वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नेशनल इनकम हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो अभी कुछ लेक्चर्स अपलोड हो गए। आज का जो लेक्चर है, हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम के एग्रीगेटर्स जो थे, नेशनल इनकम के आपके बहुत सारे एग्रीगेटर्स थे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो लाइक हमारा एक तो हमारा जीडीपी था, जीएनपी था, एनएनपी था, ऐसे करके एनडीपी था। तो ये दो चार एग्रीगेटर्स ये थे आपको। तो ये जो एग्रीगेटर्स है आपका जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है और एनडीपी है, ये आप दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका ये मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है, जैसे जीडीपी आप लिखते हो, जीडीपी एट एमपी, ऐसे करके ये जो चार एग्रीगेटर्स है ये आपको मार्केट प्राइस पे भी हो सकते हैं और आपके फैक्टर कास्ट पे भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी जो ये एग्रीगेटर्स हैं मार्केट प्राइस पे हमने डिस्कस किया, अगर आपने देखा नहीं तो प्ले लिस्ट पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। अब आज हम यहाँ पे फैक्टर कास्ट पे पढ़ लेंगे। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो नेशनल इनकम के कंसेप्ट है तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनकी छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, जो भी आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ठीक ठाक है तो डू मेंशन, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डू मेंशन, ताकि मैं इसको इम्प्रूव करूँ। तो चलो आज हम ये डिस्कस कर लेंगे जितने भी आपके नेशनल इनकम एग्रीगेटर्स, आज हम फैक्टर कास्ट पे कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत ऑलरेडी बताया कि ये जो चार एग्रीगेटर्स है आपको ये मार्केट एमपी लास्ट पे मार्केट प्राइस, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखी जीडीपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एमपी पे, जीडीपी एट एमपी, तो ये हमने सारे पढ़ लिए। ये जो चार एग्रीगेटर्स आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, चार एग्रीगेटर्स हमने ऑलरेडी मार्केट प्राइस पे डिस्कस किए हैं। अब हम ये फैक्टर कास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। तो फैक्टर कास्ट में आपको एक चीज़ याद रखना होगा दोस्तों, जो भी यहाँ पे मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस और साथ ही साथ यहाँ पे फैक्टर कास्ट। तो फैक्टर कास्ट में आपके क्या होगा, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको कितना कास्ट यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया, तो कितना आपने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स पे किए इन द फॉर्म ऑफ आपके वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको लेबर भी लगेगा, साथ ही साथ आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनको हम क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। तो क्या कास्ट आएगा आपको फैक्टर पेमेंट्स में, ये आपका बन जाएगा फैक्टर कास्ट पे। फैक्टर कास्ट में आपका कोई यहाँ पे टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, बस आपने कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया, ये आपका फैक्टर कास्ट बन गया। तो अब जितने भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए, अगर आप सिर्फ उनके फैक्टर कास्ट कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी, कोई भी एग्रीगेट आपको फैक्टर कास्ट पे मिलेगा। अगर अब आपने, क्योंकि फैक्टर कास्ट के बाद क्या होता है दोस्तों, ये मार्केट पे जाएगा, ये प्रोडक्ट मार्केट में क्या इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इस पे लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होगा आपका, ये आपका जो मार्केट प्राइस है दोस्तों, ये आपका चेंज होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जब भी आप मार्केट फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स पेमेंट्स हैं उन पे जब आप इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। तो ये हम आगे पढ़ लेंगे। जब भी आप कोई एग्रीगेट चेंज कर लोगे, आप अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस अगर आप फैक्टर कास्ट पे चेंज करोगे तो क्या करना है आपको दोस्तों, अगर आपको मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट में चेंज करना होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना, मार्केट प्राइस को माइनस आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना होगा। ये आपको याद रखना होगा, आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। रिवर्स में अगर आपको फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस में ही चेंज करना होगा, आपको क्या करना होगा, इसमें फैक्टर कास्ट को आपको करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड। तो आगे क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये जो चार एग्रीगेटर्स आज हम पढ़ लेंगे, चारों एग्रीगेटर्स एट फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस पे ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं। पहला जो एग्रीगेट दोस्तों है ये आपका, यहाँ पे हम दो एग्रीगेटर्स पढ़ लेंगे। एक आपका फिलहाल के लिए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, और एक आपका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट है। जो आपका जीडीपी एट फैक्टर कास्ट है दोस्तों, ये आपका ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये फैक्टर इनकम्स होते हैं। सम जितना भी आपका फैक्टर इनकम्स हैं, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, जो आपके एक अकाउंटिंग ईयर में आपने जनरेट किए फैक्टर इनकम्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें जीडीपी है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक लगेगा आपका, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में आप है कंट्री। तो साथ ही साथ यहाँ पे तो ग्रास है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ग्रास में क्या होता है, इनक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है। तो डेप्रिसिएशन साथ ही साथ जो हमने जीडीपी एट एमपी पढ़ा,
तो वो भी आपका मार्केट, वो यहाँ पे फैक्टर इनकम है वो आपका मार्केट वैल्यू। जब भी आप एमपी पढ़ोगे, जीडीपी एट एमपी, ये आपका मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। ये आपका मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स जितने भी आपने प्रोड्यूस किए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो दोस्तों फैक्टर इनकम्स आपको किस में इंक्लूड होते हैं, जब भी आप एफसी पढ़ोगे। फैक्टर कॉस्ट में आपके फैक्टर इनकम्स सिर्फ इंक्लूड होंगे। तो जो भी आपका मार्केट प्राइस होगा उसमें आपको मार्केट वैल्यू। तो ये भी मैंने बताया कि जब भी आप फैक्टर पेमेंट इनकम क्या हो गए दोस्तों, जो आप स्पेंड किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लाइक अगर आपने 100 रुपीज़ का यहाँ पे बनाया दोस्तों, 100 रुपीज़ का आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, इसमें आपको मान लीजिए वेज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये आपका 20 और 20, वेज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, तो मान लीजिए आपका 20 और एक हम इसमें रखेंगे 30, तो ये आपका 100 बन गया। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका इसमें मार्केट, ये आपका इसका फैक्टर कॉस्ट है। अब मान लीजिए यही जो 100 वाला प्रोडक्ट है, तो जो ये अब मार्केट में जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपीज़ लगेंगे। तो 10 मीन्स आपका जो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट ऑलरेडी 100 थी, इसमें आपका 10 इंक्लूड होगा। तो ये आपका यहाँ पे, अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपका नेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। ग्रास में क्या आपका होता है, इनकल्सिव डेप्रिसिएशन, इसमें आपकी डेप्रिसिएशन होती है। नेट में हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत है। तो हालांकि अगर आपने एक साल में वो मशीनरी यूज़ की, उसमें कुछ डेप्रिसिएशन हुई होगी। अगर पहले साल उसमें 100 करोड़ का वैल्यू है, तो नेक्स्ट उसमें 90 करोड़ का ही वैल्यू होगा। तो दैट मीन्स जो आपको 10 करोड़ है, ये इसमें डेप्रिसिएशन है। तो जब भी आप जीडीपी कर लोगे उसमें ये 10 करोड़ आप इंक्लूड करते हो, इसमें आपका माइनस नहीं होता। हालांकि एक्चुअल में ये जो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करनी होगी। तो नेट में हम क्या करते हैं, ये जो आप ये जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, तो इसमें कुछ मशीनरी, जो उसमें मशीनरी यूज हुई होगी, उसमें डेप्रिसिएशन हुई होगी, तो वो हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं, तो माइनस करते हैं। तो इसका भी यही मतलब है कि ये आपका जितना भी एनडीपी है, फैक्टर कॉस्ट, ये आपका फैक्टर पेमेंट्स का ही सम है। तो जो आपने एक अकाउंटिंग ईयर में जनरेट किए हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ये आपका याद रखना, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी आपने यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी आपने फैक्टर इनकम यहाँ पे जनरेट किए हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें आपकी डेप्रिसिएशन माइनस होती है, जो डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर चार्जेस ऑफ मशीनरी होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे इंडिया का मैप है, तो मान लीजिए ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका रेजिडेंट भी हो सकता है, अपना सिटीजन भी हो सकता है, आपका नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये जो दो होते हैं, ये आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम, फैक्टर इनकम, ये आपके रेजिडेंट भी जनरेट कर सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी। तो ये आपका, अब यहाँ पे हम जो हमारा कन्वर्जन है, यहाँ पे अगर आपको एनडीपी और आपका साथ ही साथ जीडीपी एट एनडीपी एट एमपी, ये अगर आपको चेंज करना होगा, कैसे आप चेंज कर लोगे, तो सिंपल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे एनडीपी एट एफसी है, ये आपको निकालना होगा किससे, एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी से आपको एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट आपको निकालना होगा, जब आपको क्या दिया होगा, एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले भी बताया, जब भी आप फैक्टर कास्ट निकालोगे फ्रॉम मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट आपको मार्केट प्राइस से निकालना होगा। क्या कर लोगे आप, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो आपको माइनस यहाँ पे क्या करना, मार्केट प्राइस को आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस करना होगा। तो यही मैंने यहाँ पे भी दिखाया आपको, मैंने इसमें एनडीपी एट एमपी को माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स किया, माइनस किया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपको याद रखना होगा कि नेट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है, ये आपका एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने कितने यहाँ पे पे किए, साथ ही साथ आपको सब्सिडी माइनस करनी होगी। क्योंकि ये जो नेट क्यों आप यहाँ पे हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों निकालना होगा, तो यूजुअली कभी कभार गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को। तो एट दैट टाइम ये जो सब्सिडीज वाला आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको, आल्दो गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है, मगर वो सब्सिडीज भी देता है उसको। लिहाजा नेट हम इसलिए निकाल रहे हैं कि सब्सिडीज हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका मार्केट प्राइस इंक्रीज करता है, सब्सिडीज आपको डिक्रीज करता है। तो ये आपको याद रखना होगा, कुछ नहीं करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करना होगा। जब भी आप फैक्टर कास्ट निकालोगे किसी भी एग्रीगेट को, तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करना होगा मार्केट प्राइस से, क्योंकि मार्केट प्राइस में आपको टैक्सेस होते हैं, इसलिए हम माइनस ही करते हैं। अगर आप अब
एनडीपी एट एफ सी ही निकालोगे। एनडीपी एट एफ सी अगर आपको अब निकालना होगा, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने फर्दर इसको थोड़ा इलेबरेट किया है। एनडीपी एट एमपी, ये मैंने यहाँ पे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके बदले मैंने ये लिखा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अगर फर्दर हम इसको कर लेंगे, एनडीपी एट एमपी हो गया ये आपका, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ये माइनस ही आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस सब्सिडीज आ गया। तो ये आपको याद रखना होगा। लिहाजा ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इलेबरेट किया है। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज है, ये अपोजिट टू ईच अदर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब भी लगेगा किसी भी प्रोडक्ट में, इसके उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, और सब्सिडी जब किसी भी प्रोडक्ट को मिलेगी उसमें रिड्यूस हो जाएगा आपका प्राइस। तो लिहाजा जब भी आप यहाँ पे आपका फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका क्या होगा दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हम यहाँ पे माइनस करते हैं, साथ ही साथ सब्सिडीज क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टू एग्रीगेटर जो आपका है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक तो ऑलरेडी मैंने बताया कि डोमेस्टिक में जितनी भी आपकी इनकम जनरेट होगी ये आपका डोमेस्टिक होता है। नेशनल में क्या होता है दोस्तों, नेशनल में एक तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितनी भी होगी, जितनी भी यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाएगी बाई ओवर रेजिडेंट्स, तो और हम यहाँ पे एक चीज ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। तो ये आपको याद रखना। मान लीजिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारी टेरिटरी है, तो ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ पे आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स का वर्ड आपको याद रखना होगा। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो जो आपका जीएनपी एट फैक्टर कास्ट, लाइक फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस में आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। बस जीएनपी एट एफसी जो है आपका, ये भी आपका फैक्टर इनकम उसका ही सम है। जब भी फैक्टर कास्ट होगा आपको फैक्टर इनकम सम लिखना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। जब भी मार्केट प्राइस होगा जीएनपी एट एमपी, आपको लिखना है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि यहाँ पे फैक्टर कास्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स आपकी होंगी, तो उनका ही फैक्टर इनकम उसका सम है कंट्री का। विद इन एन अकाउंटिंग ईयर आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि ये अब जी ग्रॉस है, तो यहाँ पे क्या होगी, आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड होगी, ये आपको याद रखना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, एनएनपी एट एफसी पे भी देख लीजिए आप, ये भी आपका एफसी है, तो लिहाजा ये फैक्टर सम ऑफ फैक्टर इनकम ही होगा, जो आपके जनरेट कौन कर लेंगे, आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स। फैक्टर इनकम क्या हो सकती है, आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट लाइक आपका जो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट होगा, तो ये इंडिया में भी फैक्टर इनकम जनरेट कर पाएगा, और साथ ही साथ आउटसाइड द इंडिया, तो ये इनका ही सम होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपको याद रखना होगा। टू द पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो नॉर्मल रेजिडेंट जो भी यहाँ पे होंगे, आपको यहाँ पे आपको अलग करने होंगे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट। यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकती है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकती है। जितने भी यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारे, तो वो आपको यहाँ पे सम, उनकी इनकम सम करनी होगी। तो हो गया यहाँ से, प्लस आपको क्या करना होगा, जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं, तो वहां से कितनी इनकम इनकी जनरेट होगी, वो ये आपको सम करना होगा। यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमारे कुछ रेजिडेंट यूएसए में भी हो सकती है, यूके में भी हो सकती है, दुबई में भी हो सकती है नॉर्मल रेजिडेंट। इस तरह करके बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आएंगे, तो जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, जो वो यहाँ पे इनकम जनरेट कर लेंगे, वो उसकी अपनी कंट्री से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये आपको याद रखना होगा। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे आपका या एनएनपी निकालना होगा या जीएनपी। दूसरा आपका तरीका है कि दोस्तों आप क्या कर लोगे पहले, तो ये यहाँ पे आर, ये आपका फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आप कंट्री। तो ये आप मान लीजिए ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जितनी भी फैक्टर इनकम यहाँ पे रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉर्मल रेजिडेंट जितने भी हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग आउटसाइड और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, उनकी इनकम आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। हालांकि एक्चुअल में ये काफ़ी मुश्किल है कि हम यहाँ पे रेजिडेंट और नॉर्मल नॉर्मल रेजिडेंट्स और हमारे जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं, तो उनकी इनकम यहाँ पे अलग करनी है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। तो लिहाजा हम जितनी भी हमारी इस डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे रेजिडेंट्स, या मान लीजिए जितनी भी हमारी यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में फैक्टर इनकम जनरेट होगी, उसको हम सम कर लेंगे। तो फिर इसमें क्या कर लेंगे हम, फिर आपको प्लस माइनस आपका नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड हो जाएगा। मान लीजिए नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी आउटसाइडर्स यूएसए के कुछ रेजिडेंट्स होंगे, यूके के, तो उन्होंने यहाँ से इंडिया में जनरेट किए फैक्टर इनकम 10 करोड़, राइट। और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है जो यूएसए यूके बाकी कंट्रीज में, उन्होंने वहां से कितना लाया, 20 करोड़।
तो क्या हमारे इस डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम को हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि 20 - 10 क्या हो गया, फिर भी हमारा नेट प्लस ही आ रहा है, तो प्लस इसमें 10 हो जाएगा। इन केस अगर ये 20 होगा और ये 10 होगा, फिर यहाँ पे -10 होगा। तो एट द क्रक्स यही है कि यहाँ पे नेट क्या है, अगर नेट हमारा पॉजिटिव होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जितनी भी यहाँ पे जीडीपी है उसमें प्लस आएगा। दैट मीन हमारा जीएनपी ज़्यादा होगा जीडीपी से। इन केस अगर ये माइनस होगा, फिर एट दैट टाइम जीएनपी आपका कम होगा जीडीपी से। तो ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे। अगर आपको आप कन्वर्ट करने होंगे ये एग्रीगेटर्स, क्या करना होगा, अगर आपको जीएनपी एट फैक्टर कास्ट आपको निकालना होगा एनएनपी एट एफसी से, क्या कर लोगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी फैक्टर कास्ट है, यहाँ पे भी फैक्टर कास्ट है, लिहाजा हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे भी नेशनल है, यहाँ पे भी नेशनल है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करनी होगी। हम ये एग्रीगेटर्स अच्छे से पढ़ लेंगे एक एक करके। फिलहाल के लिए मैं आप थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ यहाँ पे। तो लिहाजा जब भी आपको ग्रॉस नेट आपको निकालना होगा ग्रॉस से, या ग्रॉस आपको ग्रॉस से आपको नेट निकालना होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन करनी होगी। दैट मीन जब भी आप यहाँ पे ग्रॉस से नेट ग्रॉस आपको निकालना होगा नेट से, तो आप क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ये आपको याद रखना है। जब भी आप अब एनएनपी एट एफसी आपको निकालना होगा जीएनपी एट एफसी से, एफसी सेम है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं होगा। एनएन और नेशनल सेम है, इसका भी नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड का कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेट आपको निकालना होगा ग्रॉस से, तो माइनस इसमें डेप्रिसिएशन हो जाएगी। देख लीजिए अब यहाँ पे दोस्तों वन मोर जो कंसेप्ट है आपका, यहाँ पे आपको एनएनपी एट एफसी आपको निकालना होगा एनडीपी एट एफसी से। पहले फैक्टर कास्ट दोनों में ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ नहीं करना है हमें। अब देख लीजिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है, तो दैट मीन्स जब भी आप एन नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको निकालना होगा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, आपको यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड प्लस करनी होगी। तो जब आपको रिवर्स जाना हो फिर माइनस करना होगा। ये हम अच्छे से पढ़ लेंगे, स्टे कनेक्टेड विद मी, तो आगे हम सारे एग्रीगेटर्स पढ़ लेंगे।